हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी और आज बच्चे मैं यहाँ पर लेके आई हूँ आपके लिए 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इट मीन्स आप समझ लीजिए कि 95% को जो आपके क्वेश्चंस आते हैं एसएससी सीजीएल में वो यहीं से आते हैं। उसको सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको क्या सीखना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि आपको सबसे पहले बच्चे सीखना है वर्ब्स। वर्ब जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो सबसे पहले आपको सीखने हैं, क्योंकि जब आप सेकंड स्टेप्स आप जो सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, टेंस है, टेंस बिल्कुल वर्ब्स बेस होते हैं। वर्ब्स यानी कि एक्शन वर्ड्स वहां होते हैं और एक्शन वर्ड्स आपकी हेल्प करते हैं। विदाउट एक्शन वर्ड्स, विदाउट मेन वर्ब, विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप सेंटेंस नहीं बना सकते। विदाउट मेन वर्ब तो बिल्कुल नहीं बना सकते, विदाउट हेल्पिंग वर्ब तो आप सेंटेंस बना भी लेंगे, बट विदाउट मेन वर्ब नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर बच्चे वर्ब्स जो है आपको सबसे पहले सीखना है। नेक्स्ट आता है हमारा टेंस। टेंस अगर आपको आ जाता है तो उसके लिए आपको क्या करना है। अगर आपको टेंस आ जाता है तो आपके जो एक्टिव पैसिव है, नरेशंस है, वो दोनों ही टेंस बेस है, दोनों ही टेंस बेस है। और आपको टेंस आ जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी 50% प्रॉब्लम खत्म हो गई है टेंस सीखने के बाद, क्योंकि टेंस बेस है सारा एक्टिव और पैसिव वॉइस और नरेशंस भी, आप उसको इजी कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है बेटा हमारा मोडाल्स। मोडाल्स जो है हमारे एक ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, वहां पे भी एक्शन वर्ड यूज होता है जो वर्ब्स यूज की जाती हैं। तो यहाँ पर भी देखो आ गया है मोडाल्स में भी वर्ब का खेल, तो वहां पे भी वर्ब अपना पूरा खेल खेलती है, तो वहां आपको यूज करना है। फिर याद यहाँ पर है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में भी आपको मेन वर्ब और वर्ब को ही पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, आज पढ़ेंगे वर्ब। तो वर्ब क्या होती है सबसे पहले देखें यहाँ पर बेटा। वर्ब यानी कि डूइंग स्टेट वर्ड्स। जो डूइंग वर्ड्स होते हैं, स्टेट वर्ड्स अपनी अवस्था को दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए बेटे, सबसे पहले हम जब वर्ब की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक बात आ जाती है कि उसको हिंदी में हम कहते हैं क्रिया, ठीक है। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं और क्रिया क्या होता है, एक्शन वर्ड होता है जो सुबह से सिंस मॉर्निंग टिल इवनिंग हम करते हैं। सारा जो काम हो रहा है वो सारे एक्शन वर्ड्स हैं, जो हम काम कर रहे हैं वो सभी एक्शन वर्ड है। तो यहाँ एक्शन वर्ड है जो भी, देखिए इन सबको हम क्या कहते हैं, इन सबको यहाँ पर इसने बताया कि डूइंग स्टेट वर्ड्स जो होते हैं बेटे ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स में बी, डू, हैव तीनों का ही रोल होता है। बी, डू और हैव किस किस का होता है बेटे, बी का, डू का और हैव का। यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए यहां मैं आपको बता देती हूँ बी और डू हैव। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो होती है हमारी, यहां पर मैं आपको बताती हूँ बी, नेक्स्ट होती है डू और हमारी होती है एक हैव। तीनों हो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में बेटा आपको करना क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये हो गया बी, नेक्स्ट है हमारा डू और थर्ड है हमारा हैव, ओके। तीनों ही ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अब सबसे पहले आपको देखना है वर्क एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। ये काम करती है, वर्क एज हेल्पिंग वर्ब भी काम करती है ऑक्सिलरी वर्ब्स, और मेन वर्ब भी काम करती है, दोनों का काम करती है। बी किसकी फॉर्म में काम कर रहा है, जैसे कि इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीन और बिंग। इज, आर, एम किस में यूज करते हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी टेंसेस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यूज होता है और सिंपल सेंटेंस में भी हम इसको यूज करते हैं। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूं। तो इस तरीके से बच्चे यहाँ पर देखिए ये एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रही है, एक मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर
मेन वर्ब ऑलरेडी प्लेइंग हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ किया। फिर डू की जो फॉर्म होती है, डू को हम किस में, डू, डज और डिड, डू और डज, ये वाला डू, डज और डिड। डू डज हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ेंगे और डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं बच्चे। डू डज प्रेजेंट में यूज होती है और उसकी पास्ट फॉर्म जो होती है वो डिड का यूज करते हैं, डू, डिड और डन। ठीक है, डू क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड और डन थर्ड। तो यानी कि हमारा पास्ट में यूज करते हैं डिड को। तो यह भी हम टेंस में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आता है हैव आ गया लास्ट। हैव में, हैव का जब यूज कर रहे हैं बेटे हम यहाँ पर, वो किसका यूज करेंगे यहाँ पर, हैज और हैव देन हैड, तीनों का यूज करेंगे। और ये भी मैं बता दूं आपको, हैज हैव का यूज कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं और हैड पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं। यानी कि हैज का, हैव का जो पास्ट होता है वो हैड होता है। यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे आपको लिखकर बता देती हूँ, हैड, ये भी हम पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे टेंस में। और अगर पोजीशन की बात करते हैं कि हमारे पास कोई चीज है, तो वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, ही हैज ए कार, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। तो यहाँ पर ये किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। और अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बता दूं आपको, कि अगर हमने यहाँ पे लिखा he has done his homework, वह अपना काम कर चुका है या उसने अपना काम कर लिया है। तो यहाँ पर ये किसका काम कर रही है, हैज, हैज जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और डन मेन वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सब पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे, यहाँ पर मोडाल्स की जब बात करते हैं, वर्क एज हेल्पिंग वर्ब, दे नीड अ मेन वर्ब आफ्टर देम, मोडाल्स आर फॉलोड। यानी कि मोडाल्स होते क्या क्या है, देखिए बच्चे मोडाल्स यहाँ पर क्या क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कैन, कैन का पास्ट टेंस होता है बच्चे कुड। मे, मे का पास्ट टेंस माइट, मे का पास्ट टेंस होता है बेटे माइट। वुड, शुड, मस्ट, नीड, ought टू, डेयर, ये सब हमारे क्या होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, ought टू, यूज टू, ये सारे क्या है बेटा हमारे यहाँ पर मोडाल्स हैं। मोडाल्स को हम एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं और उसके बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म ही होती है। क्या यूज करेंगे यहाँ पर, मोडाल्स तो यूज करेंगे और साथ में बेस फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटे यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे। सबसे पहले अब तक हमने जो पढ़ा, देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था डूइंग स्टेट वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स होता है। और सबसे पहले हमने वर्ब्स में ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। तो वो हमने पढ़ लिया। यहाँ पर हमने यहाँ पर डू डज भी पढ़ा, डिड भी पढ़ा, इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग भी पढ़ा, जो पैसिव वॉइस में भी हम यूज करते हैं इनको एज ए। और हमने हैज, हैव, हैड भी पढ़ लिया। ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में काम करती हैं। ठीक है, अब ऑक्सिलरी वर्ब्स तो ये हैं, इधर में मोडाल्स भी ऑक्सिलरी वर्ब्स के रूप में ही काम करता है। उसके बाद हम बेस फॉर्म यूज करते हैं। अब दूसरा हमारा यहीं पे बात खत्म नहीं है, वर्ब यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, आती है यहाँ पर मेन वर्ब। अब मेन वर्ब भी टू कैटेगरीज में होती है, एक होती है फाइनेट और दूसरी होती है नॉन फाइनेट। अब बेटे फाइनेट वर्ब्स में जब हमने यहाँ पे यूज किया ट्रांजिटिव, जिसको हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया, क्या बोलते हैं, सकर्मक, सकर्मक क्रिया। ठीक है,
और ये होती है हमारी इंट्रांजिटिव को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। ओके बेटा, अब देखना ये है कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। हम नॉन फाइनेट्स को बाद में पढ़ते हैं, पहले हम फाइनेट वर्ब्स को पढ़ लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिसको रिक्वायर जरूरत होती है ऑब्जेक्ट की। क्या क्यों होती है? टू रिसीव एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रिसीव करने के लिए उसको एक किसकी जरूरत पड़ती है? ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर मैं यहां आपको बताऊं बेटा प्लीज ब्रिंग, तो ये तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं ना, तो ये अनकंप्लीट सेंटेंस लग रहा है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत है। प्लीज ब्रिंग, आप यहाँ पर अ ग्लास ऑफ वाटर भी लिख सकते हो, ए ग्लास ऑफ मिल्क या फिर वाटर, कुछ भी। प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क, ऐसे। ओके, अगर यहाँ पर शी मेड, ये भी अनकंप्लीट है, कोई सेंस बन नहीं रहा, उसने बनाया, क्या बनाया पता नहीं चल रहा क्या बनाया। अब यहाँ पर पता लगाने के लिए हमें इसे कंप्लीट करना पड़ेगा ना। शी मेड पिक्चर, उसने एक पिक्चर बनाई। शी मेड अ केक, कुछ भी व्हाट्सोएवर, आपने ये लिखा। अब बात यहाँ पर आती है इंट्रांजिटिव की। इंट्रांजिटिव में बच्चे द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब जो हो रही है यूज, उसको विदाउट ऑब्जेक्ट के यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं समझ रहे हैं कि विदाउट ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट की जरूरत है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लगाया है मिल्क पिक्चर, बट यहाँ पर ये कह रहा है कि जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है वहां पर वो कौन सी वर्ब होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, जैसे कि राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है नहीं पता किसी को भी, बस दौड़ता है। राम ये तो वर्ब का काम कर रही है, रन्स, रन्स क्या एक एक्शन वर्ड है, बट फास्ट क्या, ये तो एडजेक्टिव हो गया ना, उसके बाद तो कोई हमारा ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी लिखा है सेकंड वाले में बच्चे, सी गोज, कहाँ जाती है नहीं पता किसी को, टू स्कूल, स्कूल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी हमारी वर्ब्स होती हैं बेटा जिनके साथ हम कई बार जरूरत नहीं समझते कि वहां पर ऑब्जेक्ट आए। जैसे कि क्राई होता है, शिट होता है, और लाफ होता है, मेक होता है, लाफ होता है, कम होता है, ऐसे एटसेट्रा बहुत सारी वर्ब्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझा कि फाइनेट वर्ब्स कौन कौन सी होती है। फाइनेट वर्ब यानी कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे आपको सेंस समझनी है, ट्रिक समझनी है, तो हमारे यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम करती हैं। ओके, अब आता है नॉन फाइनेट। नॉन फाइनेट में इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, पार्टिसिपल का भी और जीरेंड का भी बच्चे। ठीक है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। और पार्टिसिपल यानी कि हमारे जहां पर आईएनजी फॉर्म में भी यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म में भी यूज करते हैं, और जीरेंड जो होता है हमारा आईएनजी फॉर्म में भी यूज होता है। जैसे कि अगर हम बताएं यहाँ पर लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ऐसे बोलते हैं ना, लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, हंसना तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, स्विमिंग इन द पूल इज ए गुड एक्सरसाइज, ऐसे भी बोलते हैं, है ना। लाफिंग इज ए गुड, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज ए गुड हैबिट। बहुत सारे ऐसे हम वर्ड्स बोलते हैं जहां पर आईएनजी का यूज करेंगे तो वर्ब के साथ में तो वो जीरंड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे सबसे पहले आ जाते हैं हम अब वर्ब के लिए। अब वर्ब को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये है बेस फॉर्म में V1, प्लूरल में यूज करेंगे, पास्ट में सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होती है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बच्चे आईएनजी का यूज करते हैं हम। और फिफ्थ जो हमारी होती है वहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगा देते हैं बेस फॉर्म सिंगुलर में। ठीक है,
अब यहाँ सिंगुलर की बात करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने बताया हुआ है बेटा कि सिंगुलर में आपको देखना है, सिंगुलर में देखना है कि राम राइट्स ए लेटर, राम एक लेटर लिखता है। तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम? फिफ्थ की बात कर रहे हैं ना, C5 की, कि यहाँ पर जो एस लगा हुआ है वो प्रेजेंट इनडेफिनिट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट सेंटेंस है ये। इनडेफिनिट सेंटेंस है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, सिंगुलर की बात है, इसलिए एस लगा हुआ है। अगर प्लूरल होता तो एस और एस नहीं लगता, ओनली फर्स्ट फॉर्म लगनी थी वहां पर। अब यहाँ पर आया है ही प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पर V2 की बात हो रही है। पास्ट में बात क्या? पास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। किसकी बात हो रही है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम थर्ड सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, शी इज डूइंग हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क कर रही है। देखिए बेटा, यहाँ पे तो हमने दोनों ही हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की ना, दोनों में ही मेन वर्ब है, राइट्स और प्लेड। समझाने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमने विदाउट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस बनाया है, और विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम सेंटेंस बना सकते हैं, बट विदाउट मेन वर्ब हम सेंटेंस नहीं बना सकते, कभी नहीं, नेवर। विदाउट मेन वर्ब सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो वही चीज मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ कि देखें यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, ये हमारी मेन वर्ब है। प्लेड भी हमारी मेन वर्ब है, क्योंकि पीछे देखो हमने अभी पढ़ा है, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है बेटा मेन वर्ब, और मेन वर्ब में हम बात कर रहे थे कि ट्रांजिस्टिव और इंट्रांजिस्टिव की बात, ठीक है। और यहाँ पर वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट की जरूरत थी ट्रांजिस्टिव में, और इंट्रांजिस्टिव में रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको कि V1, V2, V3, V4, V5 यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट है सेंटेंस बनाने के लिए। विदाउट मेन वर्ब सेंटेंस नहीं बन सकता। विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम सेंटेंस बना सकते हैं, बट विदाउट मेन वर्ब हम सेंटेंस नहीं बना सकते। तो यहाँ पे ये इन्होंने काम किया यहाँ मेन वर्ब का, और यहाँ पर ये काम कर रही है, ये हो गई हमारी यहाँ पर बच्चे हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये हमारी यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हमारी कौन सी है? डूइंग। शी इज डूइंग हर होमवर्क, वह अपना काम कर रही है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गई है, और डूइंग हमारी मेन वर्ब है। ऐसे ही मोहन वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स, वॉज जो है यहाँ पर बेटा हेल्पिंग वर्ब है, और टीचिंग यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है, ठीक है। टीचिंग यानी कि पढ़ाना, पढ़ा रही है। नेक्स्ट है आई हैव वॉच्ड। फिफ्थ वाले में भी हमने देखिए बेटे, हमने यहाँ पर यूज किया फिफ्थ में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऑलरेडी थर्ड फॉर्म का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो वॉच्ड आ गया, और हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, वॉच यहाँ पर थर्ड फॉर्म का काम कर रही है। ही हैड टेकन द टेस्ट, वह टेस्ट दे चुका है, यहाँ नहीं दिख रहा है। और हैड भी बच्चे यहाँ पर मेन वर्ब का काम नहीं कर रही है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, और टेकन जो है यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। तो इट मीन्स कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विदाउट मेन वर्ब हम यहाँ पर सेंटेंस नहीं बना सकते, कभी भी, नेवर। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब यहाँ पर आता है, देखिए अब वो जो बात मैं आपको समझा रही थी कि विदाउट मेन वर्ब हम यहाँ पर सेंटेंस नहीं बना सकते। अब आप मुझे ये बताएंगे कि अब मैंने यहाँ पर बी की फॉर्म में लिखा बी आर एम हैव और डू, सेकंड में वॉज वर हैड और डिड, थर्ड में बीन हैड डन, फोर्थ में बीइंग हैविंग डूइंग, और फिफ्थ में इज हैज डच, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स बनाए हैं, जैसे कि शी इज अ डांसर। अब आप मुझे यहाँ ये बताएंगे यहाँ पर मेन वर्ब है कि नहीं है? वर्ब है, यहाँ वर्ब है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैम आपने मुझे बताया था हमें कि यहाँ पर विदाउट मेन वर्ब हम सेंटेंस नहीं बना सकते। जी हाँ, मैंने बताया था आपको कि विदाउट मेन वर्ब हम यहाँ सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर
सबसे पहले हमें समझना ये है कि यहाँ जो इज है वो मेन वर्ब का काम कर रही है। आपको डाउट हो जाएगा, शी इज अ डांसर, वह एक डांसर है। ही वॉज ए डॉक्टर, यहाँ पर ये भी मेन वर्ब का काम कर रही है, वह एक डॉक्टर था। रिंकी हैज ए ब्यूटीफुल डॉल, हैज जो है यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है, रिंकी के पास एक सुंदर सी डॉल है। ही हैज ए पेट, और हैज यहाँ पर भी एक पेट का काम यानी कि एक वर्ब का काम कर रही है, उसके पास एक पेट है। तो ये हमारे तीनों चारों ये किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। कहीं पर हमने सबसे पहले पढ़ा था बेटा, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हम जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो किसका काम करते हैं, वर्क एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। भूल मत जाना, सबसे पहले लिखा था मैंने ये, मैंने आपको सबसे पहले बताई थी ये बात कि ये जो है हमारी मेन वर्ब का भी काम करती है और किसका काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का भी, ऑक्सिलरी वर्ब्स दोनों का काम करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब मैंने आपको ये पढ़ाया कि आपसे पूछ रही हूं बेटा यहाँ पर ये काम किसका कर रहे हैं, देखिए ये किसका काम कर रही है, तो ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, तो इनके बिना हमारा सेंटेंस अनकंप्लीट है। जहां हमारी यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है तो यही हमारा मेन वर्ब का काम कर रही है। ओके, आपको ध्यान रखना है, कीप इट इन योर माइंड बच्चों। अगर आपको कहीं भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देना। ओके, मैं आपका वेट करूंगी, वहां पर मैं आपको जरूर क्लियर कर दूंगी अगर दोबारा से आपको कोई डाउट होगा। अदरवाइज तो मैं डाउट आपके साथ साथ क्लियर करती चल रही हूँ, फिर भी आपको पढ़ने के बाद कोई कहीं पर डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देना। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर देखिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ये मेन वर्ब। मेन वर्ब में बेटे हमारा यहाँ पर रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब भी आती है। मेन वर्ब हमारी वहां पर जो थी, अभी आपने पढ़ा था मेन वर्ब में यहाँ पर फाइनेट और नॉन फाइनेट, ठीक है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स। फिर आपने पढ़ा जो मैंने अभी आपको समझाया V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। और V5 यानी कि हम जो इसका यूज करते हैं ना बेटा, यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसमें ये वाला, ये हम यूज करते हैं किसमें, पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, बीन का यूज करते हैं, वोज वर बीइंग का भी यूज करते हैं, बीइंग यूज किया जाता है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो ये हमारा बीन जो यूज करते हैं ये वहां पर यूज होता है, पैसिव वॉइस में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम यूज करते हैं, वहां पर हम इनको यूज करते हैं। बीइंग हमारा यूज होता है जब हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं, व्हाइल चेंजिंग पैसिव वॉइस। हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहां पर यूज करेंगे, कैसे यूज करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको लिख दूं ही इज प्लेइंग फुटबॉल, फिर हम यहाँ पर जब इसको चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करेंगे बेटा, फुटबॉल इज, तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, इज बीइंग प्लेड, इज बीइंग प्लेड, यहीं पर लिखती हूँ, वहां पर नहीं, इज बीइंग प्लेड। ओके, तो यहाँ पर जो है बीइंग का यूज किया हमने और उसके बाद हमने क्या यूज किया, यहाँ पर V3 यूज किया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया। ठीक है, ऐसे पैसिव वॉइस में यूज करते हैं हम बीइंग का, और ऐसे ही वॉज वर्ब के बाद भी हम थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे। अगर पैसिव वॉइस यूज कर रहे हैं हैज हैव के बाद भी हमारी थर्ड फॉर्म तो आती ही है, और साथ में बीन लगा के भी हम यूज कर लेते हैं, बीन का भी यूज करते हैं, हैज बीन हैव बीन, जब हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है बेटा, तो आप देखिए इसको, बीन में पैसिव वॉइस में जब मैं समझाऊंगी तो वहां बीन और बीन का कहां कहां पर कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम आगे, यहां पर रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स फ्रॉम पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, फ्रॉम एडिंग होता है ईडी, ईडी का यूज करते हैं, ठीक है।
लेकिन इरेगुलर वर्ब्स में बेटा क्या करते हैं, इरेगुलर वर्ब्स हमें यहाँ पर फ्रॉम देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इन डिफरेंट वेज। इनकी जो वर्ब्स होती हैं वो डिफरेंट वेज में होती है। कैसे होती है देखिए, जैसे कि कास्ट है, कास्ट कास्ट कास्ट, ये फर्स्ट भी है। अच्छा ये यहाँ इस तरीके से आ गई है, ये भाई यहाँ पर गलत तरीके से दे दी है। चलिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म कास्ट है तो इसकी सेकंड फॉर्म भी कास्ट ही होती है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड फॉर्म भी यहाँ पर इसकी कास्ट ही होगी बेटा, ठीक है। ऐसे ही इसकी फर्स्ट फॉर्म गेट है, सेकंड फॉर्म गोट होती है और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोट ही रहेगी, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी इसकी गोट ही रहेगी। ऐसे ही बेटे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म गिव है, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म गेव हो जाएगी, गिव की गेव होती है और गिवन इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये गलत तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट है कास्ट तो सेकंड कास्ट होगी और थर्ड भी कास्ट ही रहेगी। ऐसे इसके तीनों फॉर्म सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको ईडी का यूज नहीं करना है। समझाने की बात यह है कि जिस वर्ब के लास्ट में ईडी नहीं आता है, तीनों ही फॉर्म सेम होगी, या फिर उसकी दो सेम है तो एक नहीं होगी, या फिर उसकी तीनों ही अलग होगी। जैसे कि गो वेंट गोन, ठीक है, गिव गेव गिवन, कम 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 केम कम, इस तरीके से टेक टुक टेकन, गिव गेव गिवन, मेक मेड मेड, इस तरीके से जो वर्ब्स हैं वो इरेगुलर वर्ब्स में आती है। यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ था, ये मैंने आपको समझाया है। जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं बेटे उनको हम यहाँ पर, जैसे कि प्लेड है, प्ले लिखा हुआ है तो इसको हम यहाँ पर प्लेड कर देंगे। जिस वर्ब के लास्ट में ईडी आता है वो रेगुलर वर्ब्स होती हैं। कौन सी होती है वे, रेगुलर वर्ब्स। कुक है तो सेकंड भी यहाँ पर कुक्ड हो जाएगा। इसकी फर्स्ट तो अलग होती है लेकिन सेकंड और थर्ड सेम सेम वर्ब्स हो जाती हैं, कुक्ड हो जाएगा, ठीक है। पेंटेड, पेंट है तो पेंटेड हो जाएगा, पेंटेड, ठीक है बेटा। ये रेगुलर वर्ब्स होती हैं। अब आपको वर्ब्स का भी पता होना चाहिए कि वर्ब्स कौन कौन सी होती है। सारी वर्ब्स के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया कि कौन कौन सी वर्ब्स कैसे कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज देना बेटा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इन सब के लास्ट में ईडी ईडी आया है ना, देखा ना, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। क्या कहते हैं इनको, रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अब आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स का भी पता चल गया कि हमारे जो होते हैं मेन वर्ब्स में रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स आती हैं। तो रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं, जिसके लास्ट में ईडी लगाते हैं, और इरेगुलर वर्ब्स होती हैं जिनके लास्ट में ईडी नहीं लगाते हैं, जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती है, ठीक है। बट वहां पर ईडी नहीं लगेगा और तीनों ही अलग होगी या एक दो सेम सेम होगी, पर वहां ईडी का यूज नहीं होगा। ये पहचान है आपको, ये मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि ईडी नहीं लगेगी तो वो समझ लीजिए कि इरेगुलर वर्ब्स हैं। ओके चलिए, अब आपको यहां तक भी समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। इतनी सारी मैंने ये इरेगुलर वर्ब्स हैं सारी, देखिए सारी की सारी बेटा ये इरेगुलर वर्ब्स हैं। अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग, अराइजेस, सारी की सारी यहाँ पर क्या है, ये इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स में मैंने विद हिंदी के साथ आपको यहाँ पर लिख कर दिया हुआ है। एक बात आप समझना बेटे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने प्रेजेंट यूज किया, चूज, ये हम पास्ट में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं, देखिए इसको यूज करते हैं हम सब प्रेजेंट में। और प्रेजेंट में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके साथ एस और ईएस भी लगा देते हैं, ठीक है। आप ये किस में यूज करते हैं, पास्ट में यूज करते हैं, सिंपल पास्ट में, यानी कि सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं बेटा।
किसका यूज कर रहे हैं? थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ जब थर्ड फॉर्म यूज हो रही है तो देखिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज किया, ये हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी V1 के साथ आईएनजी का यूज करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज करते हैं आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी। यानी कि हमारे 6 सेंटेंस ऐसे हैं जहां पर आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमारा ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। V1S और ES का यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। ये यूज हुआ था हमारा एज ए प्लूरल में यूज किया और ये एज ए सिंगुलर में यूज करते हैं S और ES वाला फंड, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था। कहाँ पढ़ा था आपने? ये देखो, अभी मैंने आपको ये वाली बात पढ़ाई थी बेटा, यहाँ पर यहाँ पर पढ़ाया था कि यहाँ जो लास्ट 5 था वो हमने सिंगुलर बेस पे यूज किया और यहाँ पर हमने बेस फॉर्म जो थी प्लूरल में यूज की थी, है ना। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने आईएनजी यूज किया था और V2 और V3 यहाँ पर है। तो यहाँ पर S और ES वाली फॉर्म थी, लिखा था मैंने V1 के साथ S और ES यूज होगा। तो यहाँ पर जो ये चीज मैं आपको यहाँ पर जो बच्चे पढ़ा रही हूँ वही है ये V1 प्लस S और ES। अब आपको करना क्या है, ये हुआ सिंपल प्रेजेंट के प्लूरल में हम इसको यूज कर रहे हैं। किस में यूज कर रहे हैं? प्लूरल में। देखिए हम बेटा इसको प्लूरल में यूज कर रहे हैं। ये हमारा प्लूरल सेंटेंस में यूज होगा। जैसे कि अगर हमने बोला दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल डेली, इस तरीके से यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई है। दे बिगिन देयर बिजनेस, कमेंट्स भी यूज होता है। और यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम सिंगुलर का। किसका यूज करेंगे? सिंगुलर का बेटा। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है तो ये सिंगुलर में यूज होते हैं। जैसे कि शी बिगिन्स हर बिजनेस, इस तरीके से। ठीक है, वहां पर एस और एस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया ये। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं बेटा, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो सेकंड फॉर्म का यूज किया, तो हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये वाली सारी वर्ब्स यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में। ठीक है, और प्रेजेंट में परफेक्ट जो होता है, चाहे वो परफेक्ट की बात करते हैं हम, चाहे वो आपका प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, तीनों में ही परफेक्ट के साथ में हैज, हैव और हैड, विल हैव। अब ध्यान से देखना है आपको, इन तीनों के साथ ये परफेक्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ पर परफेक्ट की बात कर रहे हैं। अब परफेक्ट में किस किस का यूज हो रहा है? इसको हम यूज कर रहे हैं, इसको भी यूज कर रहे हैं, इसको भी यूज कर रहे हैं और यहाँ पर विल हैव का भी यूज कर रहे हैं। इन चारों पांचों में हम किसका यूज कर रहे हैं? V3 का यूज कर रहे हैं। कहां पर होगा? परफेक्ट में, चाहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है। तो यहाँ पर आपके टेंस के साथ में टेंस पढ़ाऊंगी, बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि वर्ब्स हम यूज कर रहे हैं, कि वहां पर हमें ये वर्ब यूज करनी है, किस टेंस में कौन सी वर्ब यूज होगी। एटलीस्ट आपको रैंडमली इतना पता चल रहा है वर्ब्स के साथ में कि यहाँ पर हमें टेंस में ये वर्ब्स यूज करनी है। ठीक है, तो हम इन सबको वर्ब्स को यूज कर देंगे, क्योंकि जब तक बच्चे को इंग्रेडिएंट्स का पता ही नहीं होगा, है ना। अगर आपने कहा कि चलो जी अब सर्दी का टाइम है, गाजर का हलवा बना लेते हैं। अब गाजर का हलवा तो आपको पता चल गया कि बनाना है, लेकिन आपको इंग्रेडिएंट्स का पता ही नहीं क्या क्या यूज करेंगे उसमें, तो बनाओगे कैसे? नहीं बना सकते ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, टेंस तो सीखोगे तो पता भी तो होना चाहिए कि कहाँ किस चीज का यूज होगा। जब हम पढ़ाई कर ही रहे हैं, उस चीज पर आ ही गए हैं, तो साथ साथ उसको भी पढ़ लेते हैं। तो ऐसे ही जैसे कि गाजर के हलवे में गाजर का और दूध का मेन रोल होता है, ऐसे ही टेंसेस में बच्चे हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ में मेन वर्ब का मेन रोल होता है। ठीक है,
तो देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारी ये सारे क्या यूज करनी है बेटे, थर्ड फॉर्म यूज करनी है इन सब के साथ। वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट है, और यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट है, इन सब के साथ। ये तो हुआ हमारा एज ए टेंस यूज कर रहे हैं, और ये हम कहां पर यूज करेंगे, चाहे वो कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। है ना, आपको समझ में भी आ रहा है कि आप समझोगे तो बड़ा इजी है, टेंस तो हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। कि हमारे टोटल कितने टेंस होते हैं, कितने टेंस होते हैं, 3, और तीनों के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चे, 4 पार्ट्स होते हैं। अब टोटल मिला के 4 3 12 हो गए, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स हैं। अब मैम 6 पार्ट्स में तो आपने आईएनजी लगा दिया, और 3 में आपने V3 लगा दिया, कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी आप बता रहे हो V3 यूज होगा, पास्ट परफेक्ट में भी V3 यूज होगा, और फ्यूचर परफेक्ट में भी V3 होगा। तो 3 में यहाँ पर आपने V3 जो हमारे बच्चे पार्ट परफेक्ट वाले उनमें V3 यूज कर लिया हमने, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर ली। और जो 6 पार्ट्स हैं उसमें हमने V1 के साथ में आईएनजी लगा लिया। तो कितने हो गए, 6 और 3 9 हो गए। अब कितने बचे, 3 बचे। अब 3 में क्या यूज करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है, कि पास्ट में तो हमने किसका यूज किया था बच्चे, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया था सिंपल प्रेजेंट में, और सॉरी बच्चे, सिंपल प्रेजेंट में नहीं, सिंपल पास्ट में हमने V2 का यूज कर लिया, और सिंपल प्रेजेंट में प्लूरल में हमने V1 यूज किया था, और सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ हमने S और S यूज किया था V1 के साथ में। तो ये दो भी आपके कंप्लीट हो गए। अब फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर में हम V1 ही यूज करते हैं, जो हम ये यूज कर रहे हैं बेटा वहां पर हम फ्यूचर भी यूज करते हैं, फ्यूचर में भी V1 यूज होता है। तो तीनों भी ये भी कंप्लीट हो गए। तो यानी कि पूरे चार्ट में पता है कि टेंस का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ब्स दी हुई है सारी, इन सारी वर्ब्स बेटा टेंस में अपना रोल प्ले करती है, मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर किसी टेंस को आप जब सेंटेंस बनाते हैं टेंस में रूल्स के अकॉर्डिंग, और आपने मेन वर्ब को गलत यूज कर लिया, रॉन्ग यूज कर रहे हैं, इनकरेक्ट है, तो वहीं तो आपके कॉमन एरर्स हो जाते हैं, जो आपके एसएससी और सीजीएल में हेल्प करते हैं, कॉमन एरर्स जो होते हैं। अब आपको वहां पर उन कॉमन एरर्स के लिए क्या करना है, कहीं आपको कोई मिस्टेक ना हो, तो रूल समझने हैं टेंस के, ठीक है। तो टेंस के रूल समझेंगे हम। टेंस के जब आप रूल समझोगे बेटा, वहां पर आपको रूल्स के साथ साथ मेन वर्ब का भी ख्याल रखना है कि कहां पर कौन सी वर्ब यूज हो रही है, जो अभी मैंने आपको रिवाइज करवाया है। अभी एक्टिव और पैसिव वॉइस भी मैं यहीं पे बता दूंगी आपको सारा, देखते जाना आप। मेन रोल खेल है यहाँ पर वर्ब और मेन वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। जैसे गाजर के हलवे में गाजर का और दूध का मेन रोल है, मीठा भी नहीं डालोगे तो गाजर जो होती है, कैरेट जो होती है ऑलरेडी इतनी मीठी होती है कि वो मीठे के बिना भी काम चल जाएगा। लेकिन गाजर का हलवा जब बनाने चलते हो तो कैरेट और मिल्क का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और हाँ, अब आपको बच्चे कहेंगे कि मैम अगर बिना कोई वहां पर बनाने वाला ही नहीं होगा, बनाने वाला भी होगा, पढ़ने वाला भी तो है, और पढ़ाने वाला भी है। देखिए बेटे, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की, सिंपल पास्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट की, फ्यूचर परफेक्ट की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये सिंपल प्रेजेंट में एस और एस का यूज करते हैं सिंगुलर में। ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। पर चैनल को बच्चे मेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, आगे बता दिया करो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, सबको, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे आप ये समझ लीजिए कि सारे हमारे एज इट हम क्या पढ़ रहे हैं, टेंस भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं टेंस अलग से पढ़ाऊंगी, वर्ब पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि ये सारे हमने पीछे हमने पढ़ा था अभी
कि ये सारी हमारी क्या थी, वर्ब्स हमने यूज कर लिया, कहाँ कहाँ किसका यूज होता है। अब हम एक्टिव पैसिव का यूज करते हैं। देखिए बेटे, एक्टिव पैसिव में V3 का जब यूज होता है, एक्टिव पैसिव का सबसे पहले रूल होता है कि जब एक्टिव से पैसिव में बनाने जा रहे होते हैं तो वहां V3 अपना मेन इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन सी वर्ब यूज करती है, V3। यही खेल खेलती है सारा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। एक्टिव को तो हम एज ए टेंस यूज करते हैं, और पैसिव जब हम बनाते हैं तो वहां V3 का यूज करते हैं। नॉट सेकंड, नीदर फर्स्ट, ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले एन इंपोर्टेंट रोल। ओके, चलिए देख लेते हैं एक बार। जब हम बेटा इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया मैंने कि टीचेस द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप कहोगे मैम आपने लिख दिया शी टीचेस द स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे लिखा गया है कि वह बच्चों को पढ़ाती है, शी टीचेस द स्टूडेंट्स। अब बेटे यहाँ पर आप देखोगे वो बच्चों को पढ़ाती है, तो अब यहाँ पर जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जो ये वर्ब है इसको छोड़ करके इधर वाला आपको देखना है। सबसे पहले तो ये देखना है कि वर्ब कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। अब हमने कहा है तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यार ये तो एस और एस लगा दिया मैम ने, तो प्रेजेंट की बात कर रही है। ठीक है जी, प्रेजेंट की बात कर रही है, तो यहाँ द स्टूडेंट्स यूज होगा। पैसिव वॉइस में सबसे पहले किसका यूज करेंगे, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय हर। बच्चों को आर यूज किया हमने यहाँ पर, किसका यूज किया बेटा, आर यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। आर क्यों यूज किया, स्टूडेंट्स ज्यादा थे इसलिए आर का यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर आर का यूज कर रहे हैं, और आर के बाद क्या यूज किया है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है, एज ए टेंस के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। तो ये सब मैं आपको बताऊंगी कि थर्ड फॉर्म का ही रोल प्ले किया जाता है जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो अभी आपने टेंस को समझा, और यहाँ पर आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को भी समझ लिया कि हमारा जो ये वर्ब है थर्ड फॉर्म यही मेन रोल प्ले करती है। और तो यहाँ पर बेटे आप ध्यान रखना, कोशिश करना कि आपको सारा ही कोई समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको समझा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपको सारी इरेगुलर वर्ब्स पढ़नी है। रेगुलर वर्ब्स मैंने आपको बता दिए कि बेटे रेगुलर वर्ब्स होती कौन सी हैं, जहां पर ईडी लगाते हैं वर्ब के लास्ट में, प्ले प्लेड प्लेड, वॉच वॉच वॉच। लेकिन ये सारी हमारी इरेगुलर वर्ब्स हैं। लेकिन चैनल को देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद बेटे मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके।